चलिए तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं 17वीं कारिका से। पहले उसका उच्चारण करते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च। देखिए इसको देखते हैं। पीछे जो कारिकाएं हो जा रही हैं उसको दोहराते जरूर रहिए, कल के लिए नहीं छोड़िएगा उसे, क्योंकि जो सिलेबस है हमारे नेट का, हायर का बहुत बड़ा है। तो आज का अगर आपने छोड़ दिया तो कल का भी इकट्ठा हो जाएगा, परसों का इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कोर्स पूरा हो जाएगा पूरा, लेकिन समझ में नहीं आएगी बातें। तो प्रतिदिन जितना बताया जाता है उतना दोहराइए जरूर। अगर नहीं समझ में आता है फिर अगले दिन आप पूछ लीजिए, बताया जाएगा। लेकिन जब दोहराएंगे नहीं तब कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए जो भी बताया जा रहा है, विशेष करके व्याकरण, व्याकरण तो जितना बताया जा रहा है उसको याद करते हुए चलिए, क्योंकि पहले का अगर याद नहीं रहेगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अन्य विषय तो आ सकते हैं, अन्य विषय तो अगर आप पीछे छोड़ गया तो आगे आप समझ सकते हैं, लेकिन व्याकरण नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना प्रतिदिन बताया जाता है उतना आप लोग दोहराइए, अच्छे से तैयार करिए, तब आगे बढ़िए। चलिए 17वां क्या है, तो पुरुष की सिद्धि बता रहे हैं। पुरुष की सिद्धि की हेतु दे रहे हैं कि पुरुष होता है, पुरुष होता है ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग आत्मा क्या मानते हैं, इंद्रियों को आत्मा मान लिए, ठीक है, बुद्धि को आत्मा मान लिए, शरीर को आत्मा मान लिए। उनके लिए बता रहे हैं नहीं भाई, पुरुष होता है, आत्मा अलग वस्तु है। शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि, बुद्धि इत्यादि आत्मा नहीं है, पुरुष नहीं है। पुरुष अर्थात आत्मा। तो पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं, पुरुष होता है, ठीक है। अब हमने बताया था कि हेतु जहां पर आए वहां पर 3 ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अनुपलब्धि के 8 हेतु बताए गए हैं, पुरुष बहुत्व के 3 हेतु बताए गए हैं, अन्यत्र सर्वत्र, अन्यत्र जहां जहां हेतु की चर्चा सांख्य कारिका में हुई है वह 5-5 की संख्या में हुई है, ये हमें याद रखना है। अनुपलब्धि में 8 हेतु, पुरुष बहुत्व में 3 हेतु, अन्यत्र हर जगह 5-5 हेतु। तो बताइए पुरुष की सिद्धि में कितने हेतु बताएंगे, आप लोग बोले। पुरुष की सिद्धि में कितने हेतु बताने जा रहे हैं? 4, 5, 8, 3 जी। 5 हेतु, ठीक है। सभी लोग बोलने की कोशिश करिए, बोलेंगे तो कक्षा बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि हमें यह भी लगना चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों को आ रहा है। नहीं तो बताने में समस्या होती है कि हम किस स्तर से बताएं, बहुत नीचे से चलते हुए बताएं कि थोड़ा सा और स्पीड में बताएं, हमें समस्या होती है। तो आप लोग अगर बोलते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग इतना समझ रहे हैं, तो हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो क ख ग घ अंगा पढ़ाते रहेंगे तब तो समय बीत जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बोलते रहेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो हमारी प्रक्रिया है वह सही है अथवा नहीं है। तो बोला करिए। चलिए तो अब देखते हैं 5 हेतु की सिद्धि में कि पुरुष होती है, इसकी सिद्धि के लिए 5 हेतु बताते हैं। वह हेतु कौन, तो हम लोग देखते हैं। देखिए पहला हेतु है संघात परार्थत्वात्। संघात परार्थत्वात्, जो संघात है वह परार्थ है, वह दूसरे के लिए है। संघात परार्थत्वात्, जो भी संघात है, जड़ समूह है, प्रकृति आदि जो संघात है, जल, पृथ्वी इत्यादि, ये सब क्या है, संघात हैं। यह किसके लिए है, किसी दूसरे के लिए है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। जैसे आम का वृक्ष है तो आम क्या स्वयं खाता है क्या, वह किसी दूसरे के लिए होता है। आम स्वयं, आम का वृक्ष स्वयं आम के फल को खा लेता तो कोई समस्या नहीं थी,
लेकिन आम का वृक्ष जो है आम के फल को स्वयं नहीं खाता है। और इस जगत में जो कुछ भी है वह किसी न किसी कारण से है, फालतू कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी घास भी है तो उसकी उपयोगिता है, फालतू नहीं है। तो संघात परार्थत्वात्, जो भी संघात है, जड़ समूह का जो संघात है वह परार्थत्वात्, वह किसी दूसरे के लिए है। किसके लिए है? तो वह है पुरुष। इसलिए पुरुष की सिद्धि हमें माननी होगी। दूसरा हेतु बताते हैं, त्रिगुणादि विपर्ययात्। त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुण से विपर्यय होने के कारण, अर्थात त्रिगुण का विपरीत स्वभाव होने के कारण। देखिए, जो भी वस्तु है उसके दो पक्ष अवश्य हैं, एक पक्ष में कुछ नहीं है। यदि सुख है तो दुख होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं हो सकता है। यदि दिन है तो रात्रि अवश्य होगी, रात्रि है तो दिन अवश्य होगा, है ना। उत्थान है तो पतन अवश्य होगा, पतन है तो उत्थान अवश्य होगा। यह जगत की प्रक्रिया है, जगत का नियम है। तो त्रिगुणात्मक हम देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, और महत्व इत्यादि जो व्यक्त पदार्थ हैं उनको हम कैसा देख रहे हैं? त्रिगुणात्मक देख रहे हैं। तो कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें यह तीनों नहीं हो, निर्गुण हो। अगर दोष किसी में है तो दोष का अभाव में तो किसी में होना चाहिए। अगर यह तीनों गुण किसी में है तो कोई ऐसा तो होना चाहिए जो निर्गुण हो, जिसके अंदर गुण नहीं हो। तो वह कौन हो सकता है? वह है पुरुष। पुरुषः अस्ति, पुरुष है, यह इनका प्रतिज्ञा वाक्य है। पुरुषः अस्ति, पुरुष है, प्रतिज्ञा वाक्य है। अब पुरुष है, इसमें हेतु क्या है? तो संघात परार्थत्वात्, जो संघात है जड़ समूह का वह किसी दूसरे के लिए है। त्रिगुणादि विपर्ययात्, यह जगत है, प्रकृति और महत्व इत्यादि जो व्यक्त पदार्थ हैं यह त्रिगुणात्मक हैं। निर्गुण हमें कोई नहीं दिख रहा है, तो वह निर्गुण कौन होगा? निर्गुण पुरुषः अस्ति, पुरुष होता है। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान होने के कारण, अर्थात किसी का आधार होने के कारण कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, कोई अधिष्ठित करने वाला होना चाहिए। यह जो सुख दुख मोहात्मक जड़ वर्ग है इसका अधिष्ठाता कोई होना चाहिए ना। सुख दुख होगा किसको? कौन इसको करने वाला है? उसका अधिष्ठाता कौन है? वह है पुरुष। पुरुषः अस्ति, पुरुष है। तीसरा, भोक्तृभावात्, यह जो भोग्य पदार्थ हैं, सुखादि रूप, सुख दुख, यह जो भोग्य पदार्थ है यह उपस्थित हैं, हम जानते हैं। जैसे हमने देखा कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का जो कार्य है सुख दुख मोहात्मक है। तो यह सुख दुख मोह होता किसको है? किसी, कभी जड़ को सुख हो सकता है, जड़ को कभी दुख हो सकता है, जड़ को कभी मोह हो सकता है। पृथ्वी को, जो मिट्टी का ढेला है, उसको पीटेंगे उसको दुख होगा, अथवा उसको हम फूल के ऊपर रख देंगे वो सुखी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जड़ समूह को सुख दुख मोह नहीं होता है। तो यह बना है सुख दुख मोह, इसकी चर्चा हुई है, तो सुख दुख मोह होने वाला तो कोई होना चाहिए, उसका भोक्ता कोई होना चाहिए। वह कौन है? पुरुषः अस्ति, वह पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होती है किसी की। यदि सब अविवेकी हैं, त्रिगुणात्मक हैं और संसरित होने वाले हैं, तो कोई ऐसा है जो मुक्त होता होगा, कैवल्य को प्राप्त होता होगा। तो कैवल्य को प्राप्त करने के लिए महर्षियों इत्यादि की प्रवृत्ति देखी हो गई है। तो कैवल्य की प्राप्ति किसकी होगी? क्या कैवल्य की प्राप्ति जड़ समूह को हो सकती है क्या? जड़ समूह को कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। कैवल्य की प्राप्ति होती है, किसको होती है? पुरुषः अस्ति, पुरुष को होती है। इसलिए पुरुषः अस्ति, पुरुष है, ऐसा हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो पुरुष की सिद्धि में 5 हेतु, संघात परार्थत्वात् पहला, दूसरा त्रिगुणादि विपर्ययात्, तीसरा अधिष्ठानात्,
चौथा भोक्तृभावात्, पांचवा कैवल्यार्थम प्रवृत्ते है। आगे चलते हैं। अब पुरुष बहुत होते हैं, इसकी सिद्धि करते हैं। पुरुष एक होता है, हम कहते हैं भैया एक ही है पुरुष, ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही है एक, बहुत नहीं है, ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए जवाब देते हैं कि पुरुष एक नहीं होता है भाई, पुरुष बहुत होते हैं। तो कहते हैं सिद्ध करिए कि पुरुष बहुत होते हैं, हम नहीं मानते। तो उसके लिए अगली कारिका है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। पुरुष बहुत्वं सिद्धम, जो पुरुष बहुत्व है, पुरुष बहुत होते हैं, यह सिद्ध होता है। पुरुष बहुत होते हैं, यह सिद्ध होता है। इसकी सिद्धि करने के लिए तीन हेतु देते हैं। हमने अभी चर्चा की कि हेतु की जब चर्चा आए कि इसकी सिद्धि के लिए कितने हेतु दिए हैं, तो यह है तीन हेतु वाला कार्य, पुरुष बहुत की सिद्धि। तो पुरुष बहुत की सिद्धि में कितने हेतु हैं? तीन हेतु हैं। अनुपलब्धि की सिद्धि में कितने हेतु हैं? 8 हेतु हैं। अन्य जितने भी हैं सबकी सिद्धि में 5-5 हेतु सांख्य कारिका में दिए गए हैं। यह हमको याद रखना है। तो पुरुष बहुत की सिद्धि में 3 हेतु कौन कौन से दिए गए हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्, पहला हेतु है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात्। जो जनन है, मरण है और जो करण है उनका प्रतिनियम है। जन्म, मरण और करण, करण जो हमारे इंद्रियां हैं, यह सब अलग अलग होती हैं। अगर पुरुष एक होता तो सभी का जन्म एक साथ होता, सभी का मरण एक साथ होता, सभी के पास समान इंद्रियां होती। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी के पास आंख नहीं है, किसी को सुनाई कम देता है, अनेक प्रकार की भिन्नता है। यदि पुरुष एक होता तो यह भिन्नता नहीं होती। सब एक साथ जन्म लेते, एक साथ मरते, एक साथ एक ही प्रकार की उनकी इंद्रियां होती। तो जनन मरण करण, जन्म मरण और जो करण है वह सब क्या है? प्रतिनियम है, सबके अलग अलग हैं अलग अलग होती है। और कहते हैं अयुगपत् प्रवृत्तेश्च, अयुगपत् प्रवृत्ते है दूसरा हेतु। उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो व्यापार होता है वह अलग अलग होता है। जैसे सब जो है एक साथ सोकर नहीं उठते हैं। कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है। कुछ तो महान विभूतियां 10-10 बजे उठती हैं, ठीक है। सोने की भी यही प्रक्रिया है। कोई 8 बजे ही सो जा रहा है, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कुछ लोग 2 बजे, ऐसे ऐसे सोने वाले हैं। तो क्या है? प्रवृत्ति जो है अलग अलग है। भूख सबको अलग अलग समय लगती है, निद्रा सबको अलग अलग समय लगती है, कहीं घूमने की इच्छा सबकी अलग अलग होती है। अब पूरे विश्व की अगर पुरुष एक होता, पुरुष क्या एक होता, तो सबकी इच्छा कुंभ में आने की हो जाती पूरे विश्व की। अब बताइए, पूरा विश्व अगर यहाँ प्रयागराज में एक साथ आ जाएगा तो क्या स्थिति होगी? यहाँ अमावस्या में तो स्थिति देखने लायक होती है, दिव्य यहाँ पर होता है। अब पूरा विश्व अगर हो जाए तो क्या स्थिति हो? तो प्रवृत्ति जो होती है वह अयुगपत होती है। युगपत मतलब साथ साथ, अयुगपत मतलब अलग अलग। सबकी प्रवृत्ति क्या है? अलग अलग है। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, प्रवृत्ति अलग अलग है ना। इसलिए पुरुष क्या है? बहुत हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तीसरा हेतु है त्रैगुण्य विपर्ययाच्च एव। त्रिगुण के विपर्य होने से, जो त्रैगुण्य है सत्व रजतम, यह सब में क्या है? अलग अलग है। किसी में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है। यदि पुरुष एक होता
तो सब में समान प्रकार के गुण होते हैं। जो त्रिगुणात्मकता है वह सब में असमान रूप से स्थित होता है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुषों का जो बहुत्व है, पुरुषों का जो अनेकत्व है वह सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं। बीच में कोई भी शंका किसी को हो तो बीच में आप लोग पूछ लिया करिए। कोई पंक्ति नहीं समझ में आई, भाव समझ में नहीं आया तो बीच में ही आप लोग पूछ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है 19वां। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थ्यं दृष्टत्वमवश्च। अब जो पीछे कुछ धर्म बताए गए हैं, व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के, कितने धर्म पीछे बताए गए हैं? अविवेकित्व इत्यादि और अचेतनत्व इत्यादि। याद है किसी को? कितने कितने धर्म होते हैं तीनों में? व्यक्त में कितने धर्म होते हैं, अव्यक्त में कितने धर्म होते हैं और पुरुष में? टोटल 15। टोटल 15। ठीक, बहुत अच्छा। 15 तीनों में हमने गिनाए हैं। 15 जो धर्म हैं वह तीनों में होते हैं। अब कौन कौन किसमें होता है पर चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। परीक्षा में अभी तक तो बहुत विशेष प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अगर आगे आ गया ऐसा प्रश्न तो वह कठिन प्रश्न होगा जिन्होंने इसको ध्यान में नहीं दिया है। आगे चलिए। तो अब पुरुष में धर्म बता रहे हैं, पुरुष में कुछ और विशेषता होती है। किस लिए विशेषता होती है और क्या विशेषता होती है वह अब आगे बता रहे हैं। तस्माच्च विपर्यासा, तस्माच्च विपर्यासा, तस्मात् अर्थात व्यक्त और अव्यक्त से, विपर्यासात विपर्य होने के कारण, विपरीत होने के कारण, व्यक्त और अव्यक्त में त्रिगुणादि धर्म होते हैं, इसलिए उससे विपर्य है निर्गुण जो पुरुष। उस पुरुष के इनसे विपर्य होने के कारण, इनसे विपरीत होने के कारण उसमें त्रिगुणात्मकता नहीं होती है, अविवेकता नहीं होती है, विषयता नहीं होती इत्यादि, उसमें धर्म नहीं होते हैं। इसलिए इस पुरुष में पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य साक्षित्वम सिद्धम, इस पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। अर्थात यह पुरुष क्या होता है? साक्षी होता है, साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। और क्या होता है? कैवल्यम, इसमें कैवल्य भाव होता है, अर्थात यह मुक्त होता है। माध्यस्थम, यह मध्यस्थ होता है, अर्थात उदासीन होता है। मध्यस्थ हमेशा उदासीन होते, तो मध्यस्थ होता है, साथ उदासीन होता है। दृष्टत्वम, दृष्टा होता है। और अकर्तृत्वम, अकर्तृभाव का अर्थात अकर्ता होता है, यह कुछ करने वाला नहीं होता है। तो इसमें और कुछ विशेष गुण बता दिए, कुछ विशेष धर्म बता दिए। क्या क्या? साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ, दृष्टत्व और अकर्तृ, ये 5 और बता दिए। तो पुरुष में कितने धर्म हो गए? 15 5 20। तो यह 20 धर्म आपको याद होने चाहिए कि इतने धर्म होते हैं पुरुष में। तो पुरुष में और विशेष कुछ धर्म बता दिए। यह साक्षी होता है, कैवल्य होता है, मुक्त होता है, माध्यस्थ होता है, दृष्टा होता है और अकर्ता होता है। अगली कार्य का 20वीं। तस्मात् तत्संयोगाद चेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे तथा कर्तृव भवत्युदासीनः। अब आप कह रहे हैं कि यह उदासीन होता है, अकर्ता होता है, लेकिन हमें तो दिखता है कि पुरुष ही कर रहा है, व्यक्ति ही कार्य करता है। जड़ पदार्थ कैसे कर सकते हैं कोई कार्य? तो बता रहे हैं आगे कि तत्संयोगात, तस्मात्, अतः, इसलिए जो चेतन पुरुष है वह अकर्ता है, फिर भी कर्ता कौन है? प्रधान है। जो प्रकृति है वह प्रधान कर्ता कर्त्री है, लेकिन वह अचेतन है। जो चेतन है वह कर नहीं रहा जिसके पास चेतना है, और जो अचेतन है वह कार्य कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? बता रहे हैं। तत्संयोगात, तत् अर्थात पुरुष और प्रकृति के संयोग से,
पुरुष और प्रकृति के संयोग से अचेतनम लिंगम, प्रकृति से हमें यहाँ पर संयोग से पुरुष को एक पक्ष में, प्रकृति सहित जो व्यक्त पदार्थ है उनको भी लेना है, उनके संयोग से अचेतनम लिंगम, अचेतन जो लिंग है, जो 18 अवयवों वाला, इसमें 18 अवयव होंगे, जो यह लिंग शरीर है, अर्थात जो हमें शरीर दिख रहा है, इंद्रियों सहित जो स्थूल शरीर दिख रहा है, यह जो लिंग शरीर है, यह क्या है? अचेतन है, लेकिन चेतनावत इव, यह चेतनावान की तरह दिखता है, अर्थात यह चैतन्य दिखता है। शरीर हमें चैतन्य दिखता है ना, हम कहते हैं अरे शरीर चैतन्य हो गया। अगर चेतना इसमें नहीं हो तो शरीर कैसे चलता, कैसे फिरता, कैसे कोई कार्य करता? यह चेतनावान की तरह दिखता है, लेकिन किसके कारण? चेतनावान है पुरुष आत्मा, उसके संयोग के कारण। और जो अकर्ता पुरुष है वह कर्ता दिखता है, तो अगली कार्य हम कहते हैं गुण कर्तृत्व। वस्तुतः तो जो कर्ता है वह गुण है, गुण के कारण ही कार्य होते हैं। तो गुण कर्तृत्व, गुणों के कर्ता होने पर भी, गुण कर्तृत्व अपि, कर्ता कौन है? गुण है, फिर भी उदासीन कर्ता एव भवति, जो उदासीन है, जो पुरुष है, वह कर्ता की भांति दिखता है। किस लिए दिखता है? तत्संयोगात, दोनों के संयोग होने से। तो दोनों के संयोग होने से जो अचेतन है लिंग, वह चेतनावान की तरह प्रतीत होता है, और जो अकर्ता उदासीन है, पुरुष है, वह अकर्ता होने पर भी कर्ता गुण है, फिर भी संयोग होने के कारण जो अकर्ता है वह कर्ता हो की भांति दिखता है। ऐसा, ठीक है। तो अगर प्रश्न आया कि कर्ता कौन है, कर्ता पुरुष है अथवा प्रकृति है, तो किसको कहेंगे? प्रकृति। हाँ, पुरुष कर्ता नहीं है, पुरुष उदासीन। जो पुरुष है वो अकर्ता होते हुए भी कर्ता की तरह दिखता है ना सर? इसका हाँ, यही बताया गया है ना? हाँ बिल्कुल, वह कर्ता दिखता है लेकिन वह कर्ता है नहीं। और जो अचेतन है वह चेतनावान की तरह दिखता है। अगर चेतना ही नहीं तो हम हाथ से पैर से कैसे कार्य करेंगे, लेकिन चेतनावान की तरह दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए अगली कार्य का हम देखते हैं। अब जो है दोनों का संयोग होता है, पुरुष और प्रकृति का, पुरुष और जो लिंग शरीर उसका जो है, पुरुष और प्रकृति को लेंगे, पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। संयोग होने में कारण क्या है? तो संयोग होने के कारण को आगे अगली कार्यक्रम में बता रहे हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबंधवद्भ्योरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अब देखिए, अब इसका हम अन्वय करेंगे कि पुरुषस्य कैवल्यार्थम, पुरुष के कैवल्य के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति कार्य करती है, और प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधान के प्रकृति के दर्शन के लिए, प्रकृति को देखने के लिए पुरुष कार्य करता है। देखिए प्रकृति क्या है? अच्छा, हम जो इतना कार्य कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान, किसके लिए? खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, घूमने के लिए। खाना पीना रहना घूमना, इसमें हम क्या करते हैं? प्रकृति से ही तो संयोग करते हैं, प्रकृति को ही देखते हैं। हम घूमने के लिए गए तो क्या देखने के लिए? प्रकृति को देखने के लिए। हम खाए तो क्या खाए? प्रकृति को ही तो देखना हुआ। जिह्वा जो है प्रकृति को देखना चाह रही है। हमने गाना सुना तो क्या किया? शब्द जो प्रकृति है उसको हमने सुना। हमने मूवी देखी तो मूवी हमने क्या देखा? जो प्रकृति है, चलचित्र, उसको हमने देखा। तो पुरुष क्या करता है? प्रकृति को देखना चाहता है। और प्रकृति क्या करती है? प्रकृति पुरुष को मुक्त कराना चाहती है, ठीक है, उसका मोक्ष चाहती है। इसलिए दोनों का संयोग होता है। और संयोग होता कैसे है? पंगु और अंधे के समान, लंगड़े और अंधे के समान। अब सड़क को पार करना है, एक व्यक्ति लंगड़ा है और एक व्यक्ति अंधा है, तो कैसे पार होंगे?
दोनों को पार करना है तो कैसे पार होंगे आप लोग बताइए। एक अंधा है, एक लंगड़ा है। अंधा लंगड़ा को अपने कंधे पे बिठा के। हाँ, जो लंगड़ा है वह लंगड़े अंधे अंधे के कंधे पर बैठ जाएगा, ठीक है। जो लंगड़ा है वो अंधे के कंधे पर बैठ जाएगा, दोनों पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लंगड़ा है वह देख सकता है, जो अंधा है वह चल सकता है। तो जो लंगड़ा है वह रास्ता दिखाएगा और जो अंधा है वह चलेगा। वैसे ही अंधा होना अर्थात अचेतन होना, ठीक है। लंगड़ा होना लेकिन देखना, देखना अर्थात चेतन होना। जो देख रहा है वह अचेतन है, जो नहीं देख रहा है वह जो देख रहा है वह चैतन्य है, चेतनावान है, और जो नहीं देख रहा है वह अचेतन है। जो चल रहा है वह करता है, और जो चल नहीं पा रहा है वह अकर्ता है, ठीक है। तो कर्ता कौन हुआ? प्रकृति, लेकिन वह देख नहीं सकती है, वह उसके पास चेतना नहीं है। और जो पुरुष है वह क्या है? लंगड़ा है, वह करता नहीं है लेकिन वह देख सकता है। तो दोनों का संयोग कैसे होता है? प्रकृति और पुरुष का, पंगु और अंधे के समान। अब बताइए, पंगु और अंधा, अगर इसमें प्रश्न में आ जाए कि पंगु कौन है और अंधा कौन है तो क्या बताएंगे? सर वो प्रकृति है और जो पंगु है वो पुरुष है। पंगु पुरुष है और अंधी प्रकृति है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे पंगु और अंधे की भांति उभयोरपि संयोग, दोनों का संयोग होता है। और तत्कृतः सर्गः, तत्कृतः सर्गः, उससे किया हुआ सर्ग अर्थात सृष्टि उससे होती है। अब तत् देखिए, अभी जो पूछने की प्रक्रिया है वह थोड़ी सी बदल गई है। जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द से पूछ लेता है कि इसका क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ पर तत्पद आया है, तत्कृतः सर्ग। अब इसमें पूछ लिया कि तत्कृतः सर्ग में तत् से हमें क्या लेना है? तत् से हमें क्या लेना है? तत् से हमें लेना है संयोग। संयोग से सर्ग होता है। सर्ग किससे होता है? संयोग से। वहां पर तत् से प्रकृति और पुरुष नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष रहें और उनका संयोग न हो तो क्या सर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है, सृष्टि नहीं हो सकती है। आप व्यवहार में देख लीजिए, स्त्री और पुरुष हो साथ में और उनका संयोग न हो तो क्या सृष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो समझने के लिए आप स्त्री और पुरुष ही मानिए, प्रकृति को स्त्री, पुरुष को पुरुष, ठीक है, तब यह स्पष्ट होगा। तो संयोग होता है कारण। सृष्टि में कारण कौन है? संयोग। दोनों को अलग अलग बैठाइए, कोई सृष्टि नहीं होगी, कोई उत्पत्ति नहीं होगी। तो तत् से हमें क्या लेना है? संयोग। संयोग से होता है सर्ग। जो प्रकृति है वह पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य करती है, कैवल्य के लिए, और जो पुरुष है वह प्रकृति को देखने के लिए उत्साहित होता है। और दोनों का संयोग पंगु और अंधे की भांति होता है, और उस संयोग से सर्ग होता है, सृष्टि होती है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। अभी कोई प्रश्न किसी का हो गया हो, कोई प्रश्न हो तो अभी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। सर इसमें इस कारिका में जो यहाँ पे है पंगु अंधुवत उभयोर अपि, इसमें मतलब पंगु जो है वो क्रियावान नहीं है, वो कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, सिर्फ रास्ता बता रहा है, इसलिए वो पुरुष हुआ। और अंधवत प्रकृति है। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न किसी का? सर एक बार बताइए, पुरुष यहाँ पे क्या है? कर्ता प्रकृति है और पुरुष। देखिए पुरुष क्या है? लंगड़ा है, वह देख सकता है। देखना चेतन का काम है, ठीक है। तो देख सकता है कौन? लंगड़ा। जो अंधा है वह देख नहीं सकता, तो वह अचेतन है, ठीक है। इसलिए हमने दोनों का संबंध भी बताया, ठीक है। तो जो अंधा है वह प्रकृति है, जो लंगड़ा है वह पुरुष है। पुरुष अकर्ता है, पीछे बताया जा चुका है, जो 15 गुण बताए गए हैं।
और अभी जो बताया गया। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न किसी का?